या गाड़ी में जाते हुए, बस में जाते हुए कहीं मीडिया वाले कोई पकड़ लेते हैं, तो फिर आप उस तरह उससे कुछ 2-4 सवालात करते हैं। तो एक बाबर से सवाल हुआ कि जी आपको लोग किंग कहते हैं, आपके प्लेयर्स जो हैं, कुछ पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स भी आपको किंग कहते हैं। तो उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ। हो सकता है शायद मेरे मुँह से भी एक आध दफ़ा कभी निकला हो कि बाबर किंग है। लेकिन उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक जवाब दिया। उन्होंने बोला कि यार प्लीज़ मुझे किंग कहना छोड़ दो। शायद वो ये समझ रहे हैं कि मेरी परफ़ॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं जा रही, या वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि भाई मैं कोई अपने मुँह से किंग तो नहीं बोलता ना, लोग मुझे किंग बोलते हैं। ठीक है? तो वो शायद लोगों को भी मैसेज दे रहे थे कि यार किंग बोलना छोड़ दो। और मैं इन्होंने जो बात की है उसको मैं बड़ा थोड़ा-सा ना आज डिटेल से बात करना चाहता हूँ। देखिए, दुनिया का कोई भी जो प्लेयर होता है ना, वो जब इतनी बड़ी लेवल पे आके खेलता है, अपनी कंट्री के लिए खेलता है, क्योंकि मैं तो खेला कम हूँ, लेकिन मुझे पता है ना कि जब आप एक कंट्री से खेलते हैं, तो और इस लेवल पे जब पहुँच जाते हैं, तो फिर आवाम जो है ना, वो आपको बड़े डिफरेंट, बड़े मुख्तलिफ नामों से आपको पुकारने लग जाती है। ये कोई नॉर्मल सी चीज़ नहीं है, ये होता है। स्पेशली अगर मैं इंडिया की बात करूँ या पाकिस्तान की बात करूँ, इन 2 कंट्रीज़ में जो फैन हैं, जो अवाम है, वो बहुत पागल है, क्रेज़ी है बहुत ज़्यादा। वो कहीं न कहीं देखिए, विराट कोहली इतना बड़ा नाम, उसके लिए भी लोगों ने कुछ न कुछ नाम रखे हुए हैं। कभी उसको भी किंग बोलते हैं, कभी उसको भी क्या बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं कि इसके इससे बड़ा प्लेयर कोई नहीं, यही सब कुछ इंडिया के लिए सब कुछ। तो पाकिस्तान और इंडिया में ये चीज़ें होती हैं। बाबर आज़म का क्या मसला था या है, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट में बैटिंग लाइनअप में बाबर आज़म से पहले जो प्लेयर थे, लेकिन जब बाबर आज़म आया, उस टाइम से लेकर अभी तक कोई ऐसा प्लेयर नहीं आया पाकिस्तान टीम में जिसने इतनी परफॉर्मेंसेस दी हो। ठीक है? आते ही इतने रन्स, आते ही तीनों फॉर्मेट में इतनी परफॉर्मेंसेस, तो जिसकी वजह से लोग ये समझने लग गए, लोगों को छोड़ो, पाकिस्तान टीम के प्लेयर स्टिल अभी भी, रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि जी किंग कर लेगा, या फखर जमान उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, ये और प्लेयर्स भी करते हैं। तो कहीं न कहीं आप, चाहे आपकी टीम के प्लेयर हैं या आपकी आवाम है, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अटैच हो जाती है उस प्लेयर के साथ। क्योंकि हमारे मुल्क में तो आपको पता है, इंडिया, पाकिस्तान में आपको पता है, क्रिकेट के पीछे तो पागल है अवाम। तो जब इतना एकदम से इतना बड़ा प्लेयर सामने आता है, परफॉर्मेंस करता है, तो उससे फिर लोग उसको कोई ना कोई नाम देने लग जाते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, ये जो आपकी जो ये फैन फॉलोइंग है ना, या जो जब आप हर टाइम कैमरे में, हर टाइम मीडिया में बात, चाहे वो मतलब यानी कोई काम भी कर रहा है बाबर आज़म, कमर्शियल में कर रहा है, किसी से हाथ मिला रहा है, किसी के साथ बैठ रहा है, कहीं जा भी रहा है, जो भी हो रहा है, उसकी हर चीज़ इतनी हाइलाइट की जाती है, वो बंदा ये समझता है शायद इसके बगैर, इसके अलावा कोई है ही नहीं। तो जब ये चीज़ें आपके बारे में या बाबर के बारे में हर टाइम, हर जगह डिस्कस होती है, जो लोग बाबर के अगेंस्ट हैं, वो भी मीडिया में उसकी बात करते हैं। बेशक उसको गालियाँ दे के करें, उसकी सपोर्ट में करें, या जो भी करें। वो भी इसीलिए करते हैं कि यार हमें व्यूज आ जाए, हमारा पैसा बन जाए, हमारा सब कुछ हो जाए। उसके अगेंस्ट जो बनाते हैं वो भी, ठीक है। और जो अगर उसकी फेवर में बनाते हैं, वो तो कहते ही है कि अब मैं जिस तरह उसकी फेवर में बनाता हूं, मैं ये कहता हूं कि भाई बहुत असासा है आपकी टीम का, बड़ा नाम है, बड़ा प्लेयर है, सपोर्ट करो उसको, सपोर्ट करो, सपोर्ट करो, अच्छा प्लेयर है। लेकिन जो उसके अगेंस्ट जाते हैं, मेरा सवाल ये है, आप क्यों उसके अगेंस्ट जाके वीडियो बनाते हैं? आपको तो पसंद ही नहीं, आपको तो जहर लगता है लोगों को, तो फिर क्यों बनाते हैं? क्योंकि पैसा। तो जब आप इतने बड़े प्लेयर्स के बारे में, पूरा पाकिस्तान पैसा कमाने के लिए या उसकी तारीफें करने के लिए जब होता है ना, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये चीजें आ जाती हैं कि यार पता नहीं मैं क्या चीज बन गया हूं, मैं सबसे बड़ा हो गया हूं, मेरे बगैर लगता है कुछ भी नहीं हो रहा यहाँ पे सब कुछ। तो इसीलिए कहते हैं, जब आपको इतना फेम मिल जाता है ना, तो आपने उसको कंट्रोल किस तरह करना है। ठीक है? फिर जब आप कंट्रोल नहीं होते, तो फिर आप मीडिया में आके भी गलत बातें करते हैं, मीडिया में आके बदतमीजी करते हैं, ठीक है? आपका एटीट्यूड का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। मैं ये जो बाबर ने बातें की, उसके अलावा भी मैं बात कर रहा हूं कि ये लोगों में ये चीजें आने लग जाती हैं। ठीक है? एक इलाके के अंदर, आपके एरिया के अंदर भी एक जो बदमाश है ना, बदमाश, वो जब सबको अपनी बदमाशी से कंट्रोल करने लग जाता है ना, तो वो पता क्या समझता है? मैं पता नहीं महान हो गया हूं, मैं पता नहीं क्या बन गया हूं, मेरे बगैर तो मतलब इलाका चल ही नहीं सकता। मतलब वो जो वहां के कर्ता धर्ता होते हैं, वो उनको भी खाते में नहीं लाता। वो समझता है पता नहीं मैं ही सब कुछ हूं, मैं इशारा देता हूं, यूं हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत कुछ समझने लग जाता है। इसी तरीके से ये एक ह्यूमन नेचर है। जब आपको लोग बैक करते, आपकी सपोर्ट करते, या आप अपने आप को कुछ समझने लग जाते, तो उसमें कहीं ना कहीं फिर ये चीजें आती हैं। ठीक है ना? तो ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर बाबर आजम को ये रियलाइज हुआ है कि शायद अगर मैं उस एटीट्यूड, जो एक नॉर्मल एटीट्यूड होना चाहिए था इतना फेम हासिल करने के बाद भी, शायद मैं उससे कहीं ऊपर चला गया हूं, तो वो हो सकता है शायद उनके दिमाग में आया हो, नहीं यार ये मेरे साथ लगता है अब सही नहीं हो रहा, मेरी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, मेरी लोग बुराइयां बहुत कर रहे हैं, या शायद मेरे अंदर कोई एटीट्यूड का प्रॉब्लम था। देखिए, ये इंसान को खुद बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि क्या वो, उसके अंदर वाकई एक एटीट्यूड आ गया है। तो जब एटीट्यूड आपके अंदर आ जाए, तो फिर कुदरती तौर पर आप पे कोई ना कोई मुश्किलात आना शुरू हो जाती हैं। तो फिर आपके ऊपर जब
आपके ऊपर जब बुराइयां आनी शुरू होती तो फिर सबसे अच्छा बंदा होता ही वही है। देखिए बहुत से हमने लोग देखे, बहुत से बड़े डाकू देखे, बदमाश देखे, इलाके के लोग देखे और हर किस्म के लोग देखे, वो हमें सीधे होते हुए नजर आए। सीधे होते हुए क्यों नजर आए? क्योंकि उनको पता लग जाता कि यार नहीं भाई इस तरह काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो अब जो है नॉर्मल जो हमसे गलतियां हुई अब उसको खत्म करो और नॉर्मल एक तरीके से अपना टाइम गुजारना, अपनी जिंदगी गुजारना शुरू करो। इसी तरीके से अगर बाबर आजम में ये चीजें हुई और वो सोचता है कि नहीं यार मतलब यानी अगर मैं इस लेवल पे चला गया था तो अब मुझे जरा थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। और आपने देखा भी कि जिन लोगों ने, जो मीडिया के लोगों ने जो भी बात की, उन्होंने भी यही बोला कि यार हमें बाबर में चेंज नजर आया है और जो कि अच्छी चीज है, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं। अगर कोई इंसान अपनी गलती से सीखता है, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो अच्छी चीज है। अगर वो से समझ रहा है कि ये चीजें मुझे बेहतर करने की जो है वो जरूरत है तो बिल्कुल उसको जो है वो करनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा साइन है उसके लिए कि अगर वो समझता है कि यार मुझे ये चीजें सही करने की जरूरत है। और जरूर उसने ये भी बात की कि भाई अगर दूसरे रन्स कर रहे हैं तो फिर मुझे भी कहीं ना कहीं रन्स करने पड़ेंगे, ठीक है। और उसने ये भी बोला है कि भाई ये किंग विंग बोलने की जरूरत नहीं है, जब मेरा कैरियर खत्म होगा फिर डिसाइड करना मैं किंग हूं या नहीं। स्ट्राइक रेट बड़ा कमाल जा रहा था, मैं और अली खुद शॉक थे, बड़ा हमें यकीन नहीं हो रहा था कि बाबर खेल रहा है। बस 5 ओवर का ही स्टार्ट था वो, फिर यकीन हो गया। हाँ 5 ओवर तक हो सकता है। 5 ओवर का मतलब खेलने का ही नहीं था भाई, 50 ओवरों का मैच है। आप अगर 20-30 ओवर सही नहीं खेल सकते तो नहीं, यू आर नॉट अ ग्रेट प्लेयर, सॉरी टू से। आप साइड पे बैठा करें अपना बल्ला लेकर, अपनी बातें लेकर, हाँ फोन को टाइटली पकड़ के फिर गुम ना हो जाए। नहीं, बाबर इज अ वेरी ग्रेट प्लेयर, वेरी 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 गुड प्लेयर, लेकिन ही इज नॉट यार, प्लीज लेट्स स्टॉप विद इट। यार बाबर की ना बैड लक चल रही है एक आधे साल से। अच्छा प्लेयर है, अच्छे स्टैट्स हैं। 1.5 साल वाली बैड लक, 1.5 साल होता है, अब आएगा टाइम चैंपियन। 1.5 साल से फिलहाल अच्छा बैड लक है। नहीं उल्का पुल्का बना लेता है यार। 1.5 साल एक हफ्ते में अचानक गुड लक बन जाएगी वो है। हो जाएगी। चलो बाबर की तो बैड लक चल रही है, बाकियों को क्या मसला है? बाकी तो उनको हकीम के पास लेके जाना पड़ेगा। आपकी नजर में सिर्फ बाबर ठीक है, बाकी सब हाँ बाबर फखर। सैम अयूब बेहतर आया था लेकिन उस बेचारे का बैड लक। तो बाकी सारे ने छुट्टी करा देना फिर। बाकी बुलेट ना खेलें। बाबर सीनियर प्लेयर है ना, बाबर को हम एज अ सीनियर प्लेयर देखते हैं। बाबर को हम रिस्पेक्ट और हमारी वो वाली चीज है। विराट कोहली ने हाफ सेंचुरी की आज, कल रोहित शर्मा ने सेंचुरी, उस दिन रोहित शर्मा ने सेंचुरी की थी। बस ये लोग फॉर्म में आना शुरू हो गया। आप देखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी तक क्या होना। इन्होंने अभी, तुम लोगों ने भी अभी कमबैक करना था यार। क्या हमारा कोच जो है उसको भी अभी उसने फॉर्म में आ गया, रोहित साहब, विराट कोहली भी अभी फॉर्म में आ गया है, पांड्या ने भी फॉर्म में आ जाना है, शमी ने भी विकेट लेना शुरू कर देनी है। सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ। मैं दुखी नहीं हूं, लेकिन मैं दुखी नहीं हूं क्योंकि आपने आज न्यूजीलैंड का रंग पहना हुआ है। नहीं, हमने आज गोल्ड मेडल जीते हैं मीरब। कहाँ पे, किस चीज में? हमने टेंट पैगिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीते हैं आज। ये क्या होता है? मल्टीपल कैटेगरीज में। यही तो मसला है कि हमें पता भी नहीं ये क्या होता है। अली मजा आया या नहीं आया? बहुत मजा आया। कैसा खेला वो वाला जबरदस्त। क्या खेला? बताओ। देखिए घोड़े पे आते हैं, घोड़े पे आते हैं, नेजा उन्होंने लिया होता आते हैं। और एक हॉर्स एंड कैटल शो या वाज दैट पोलो? हॉर्स एंड कैटल शो का ये पार्ट है, ये इसमें गेम है बीच में। आप आते हो, आपके नेजा के हाथ में होते हैं और नीचे कुछ लगा हुआ होता है, इसको पैक कहते हैं। वो आपने इसका स्टिक से पकड़ के जाना होता है, घोड़ा फुल स्पीड में आ रहा होता है और फिर इसके डिफरेंट राउंड्स होते हैं। एक घोड़ा आएगा, दूसरा आपका टीममेट आएगा, 3-4। तो ये कितने मुल्क थे, कितनी टीम्स थी भाई? 9 इंटरनेशनल टीम्स थी और उसमें से हम हम टॉप इजिप्ट से भी जीते, साउथ अफ्रीका से भी कौन जीते, यूएसए, कौन कतर, कौन सऊदी जीत गए। हम जीत गए, लेकिन वो आप अनफॉर्चुनेटली उधर रिकॉग्निशन नहीं मिल रही इतनी, जहां हम सारी रिसोर्सेज लगा इसलिए तो हम रहे जीत रहे हैं, हैं। पैसा लगा रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं, वहां देखो क्या मिल रहा वो है। रिकॉग्निशन मिलेगी तो वो भी हारने लग जाएंगे। नहीं ऐसे नहीं मिले तो सही उनको रिकॉग्निशन, फिर जाके बात होगी। सही होगी। पहले अब मैनी कांग्रेचुलेशंस, बड़ा अच्छा लगा मुझे कि 9 टीम्स के अंदर हमने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन ये जो टोटल जो 7 टीम्स है हमारे अलावा, उनके साथ कैसे मुकाबला करना है हमने? बहुत अच्छे तरीके से मुकाबला करना है। अच्छे तरीके से तो अभी हो रहा है, ये 2 मुकाबले तो अच्छे तरीके से ही हुए। ये ट्रायल है, ये चेक कर रहे बाकी टीम ट्रायल ऐसा तो रियल परफॉर्मेंस ट्राई बॉल है, उनको देख रहे कि कितनी पावर बस से ये बैट और बॉल जिधर आ जाता है ना हमारे पास। मैं तो कहता हूं नेजा ही, अर्शद नदीम ने भी देखा, नेजा ही था ना उसके हाथ में। नेजा के साथ हम लोग सारे बड़े अच्छे, जो भी स्पोर्ट होता है सब बड़ा अच्छा करते हैं। इनको भी मैं कहता हूं नेजा पकड़ा दे। क्या करेंगे वो? वैसे ऐड तो अच्छा कर लेते हैं कि कमाल है, क्या टेस्ट है, क्या टेस्ट है यार। लेकिन मुझे लग रहा कमाल है है यार। जब से ये डेटा बहुत आया ना इनके पास, तब से ये डाउनहिल चले गए। डेटा इनका कम करना हाय पड़ेगा। हाय, बड़ा दुख है मुझे यकीन माने। जिस टाइम फखर आउट हुआ है ना, मैं खुद उस टाइम बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और मुझे ऐसा लगा था कि अब कुछ नहीं हो सकता है। और हाफ सेंचुरी भी नहीं कर पाए हैं, अच्छी भली विकेट है, वहां पे रन्स बन रहे हैं न्यूजीलैंड, ये साउथ अफ्रीका के, और जिसने विकेट लिया यकीन माने वो भी उनका नया प्लेयर है भाई। फिर हमारी बॉलिंग लाइन बहुत गंदी होगी। हाय क्या जमाना हाँ, ये बस बात है, ये मैंने भी नोटिस किया है। हम स्कोर बड़ा खाना शुरू हो गए हैं। आज शाहीन का टाकरा हुआ ब्रिस्की से, ब्रिस्की उनके साथ उनका टाकरा हुआ। वो आ रहे थे भागते हुए, रन लेने के लिए आ रहे थे शायद, आई थिंक सो सिंगल लेने के लिए आ एक रहे बॉल थे। पहले उनकी बहस हुई, हाँ, शाहीन को कुछ कहा जाके, वो वही चीज दोहराई गई है जो विराट कोहली और सैम कॉन्स्टास के साथ हुई थी। उस वक्त बड़ी तनकीद की थी सबने, इतना सीनियर प्लेयर, और ये तो अभी भी तो देखें ना, फिर वो फ्रस्ट्रेशन निकलती है ना बाहर, अब क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद वो बहमा आउट हुआ तब बहुत ज्यादा हुटिंग की। थोड़ा सा एग्रेशन होना चाहिए वैसे गेम में, बदतमीजी लेवल का नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये थोड़ा सा aggression स्लेजिंग होना चाहिए। अच्छी लगती है, ये दिस इज अ पार्ट ऑफ गेम एंड इट लेकिन आपका एग्रेशन जो है वो आपकी परफॉर्मेंस पे भी नजर आना चाहिए। यही नहीं है कि विराट कोहली पे सारे इसलिए बड़ा तपे थे कि यार तुमने जहां परफॉर्म करना था वो तुम्हारी जीरो है, गलत जगह पे तुम एग्रेशन दिखा रहे हो। उधर भी दिखाओ। शाहीन का भी यही मैं कहूंगा। कितना स्कोर खाया उसने आज? 150 तो मुझे लगता है कल शाहीन ने। नहीं 60 प्लस रन शाहीन ने भी खाया, 60 प्लस नसीम ने भी, 60 प्लस हमारे मिस्ट्री स्पिनर इब्रार ने भी। हसनैन की जो पिटाई हुई है, 9 पॉइंट समथिंग इकोनॉमी रेट गया उनका। इनको हमने हारिस ट्रॉफी में खिलाना है।
बहुत बुरा खेले हैं वो भी। वो देखिए, मैंने पहले ये कहा था कि ये जो नए प्लेयर्स होते हैं ना, ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं, इनके ऊपर ट्रस्ट करना जो है ना वो वक्त का ज़िया है। आप देखें हर्षित राणा उधर भारत में खेला है, उसने विकेट्स हासिल किए हैं, अब उनका प्लेयर है। आप देखें कि उन्होंने ऐसे ऐसे करके इंग्लैंड को खत्म कर कैसे दिया, कैसे करके कैसे Strong. कैसे ऐसे ऐसे करके। नहीं, वसीम जूनियर को बेंच पे बैठाने के लिए लेके जाते हैं हर दफा, साल डेढ़ से बेचारा बेंच पे ही बैठा हुआ है। नर्व्स उनके बड़े स्ट्रांग हैं यार, इंडियंस के साथ कंपैरिजन करूंगा, नर्व्स बड़े स्ट्रांग हैं उनके सीनियर प्लेयर्स उनको गाइड करने के लिए हैं। उनका जो आगे नया लॉट आ रहा है ना, बड़ा टैलेंटेड वाकई लगता है कि मुझे लगता है कि उनका आईपीएल जो है ना, कंपैरिजन करते हैं आईपीएल वाकई बहुत इस लिहाज से बहुत बेहतर है पीएसएल से यार, वहां से टैलेंट तो निकलता है और वो अपने निकालते हैं players- ना, निकालते वो पता क्या करते हैं, वो आईपीएल को आईपीएल रखते हैं, वो उसके ऊपर चैंपियंस कप नहीं खड़ा कर देते। और एक और जो इंडिया की बहुत अच्छी बात है, मुझे पता है इंडियन फैंस बड़े शॉक हो जाएंगे कि ये बंदा भी इंडिया की तारीफ कर रहा है। उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बड़ा कमाल है अच्छा। और वो इतनी एफर्ट डालते हैं, प्रॉपर सिस्टमाइजेशन हुई पड़ी है और इतने उनके डोमेस्टिक मैचेस होते हैं। हमारा क्या होता है, कौन फोकस देता है यहाँ कुछ पे? भी नहीं होता कुछ भी नहीं हमारा। आप देखें ना, आवे गावा बिगड़ा हुआ है। आप 50 ओवर्स का चैंपियंस कप करवा रहे हैं अपनी टेस्ट सीरीज से पहले, और जब आपकी ओडीआई सीरीज आ रही है तो आप 20 ओवर्स का चैंपियंस कप करवा रहे हैं। किसी फैसले का, किसी भी सोच का हमारे में कोई कोई सर सर पैर पैर नहीं नहीं नजर आता। मैं जेन्युइनली कहता हूँ, इससे अच्छा ना आप शेरी को भेज दें बॉलिंग करने के लिए। शेरी को बॉलिंग शेरी को नहीं बोल आती। दें, शेरी बहुत अच्छी बॉलिंग कराता शेरी है, फास्ट कराता बॉलिंग है, कराता है। बाउंसर मारता है, हर बॉल बाउंसर। ये इधर आके भी वो ठप्पा और लगेगा, कसम वाली बाउंसर बात है, जाएगी। नसीम शाह अच्छी एक्टिंग भी करता है। हाँ, वो सारा कौन से वाली? कमाल है यार, क्या टेस्ट है, टेस्ट। क्या टेस्ट है यार। टेस्ट बोलता है, टेस्ट नहीं, टेस्ट है, क्या टेस्ट है। टेस्ट है यार। अच्छा चले, वो तो चलता रहता है, वो तो हमारे प्लेयर्स हैं, हमारी उनसे मोहब्बत भी उतनी है जितना मजाक करें। लेकिन बात ये है कि जब परफॉर्म करने की बारी आती है उसको क्यों ऐसा हो जाता है। कल ये कोई बाबर कमजोरी है ने इनको, मुझे लग रहा है इनसे परफॉर्म नहीं हो पा कल रहा। बाबर ने ओपनिंग सेरेमनी में ना बड़े दावे से कहा कि हमें आपसे कराची वालों से ये शिकवा है, आप लोग प्यार, वो बाबर बाबर के नारे लगे, यकीन माने कितना दिल sport टूटा होगा मिली उन सब लोगों का। उन्होंने कहा कि बाबर कहते हैं कि आप लोग मतलब मुझे आपसे बड़ा शिकवा है कि मैच के दौरान आप लोग आते नहीं है हमें देखने, तो आप लोगों ने आना है। वो बेचारे आए हैं, आए क्या देखने के लिए? हाँ, लचक में वैसे आ बाबर के लिए गया। मुझे बुरा लग रहा है, वो बड़ा गंदा आउट हुआ है एलबीडब्ल्यू का। मुझे लगता है मजबूर हो गए कि भाईजान मुझे किंग कहना बंद कर दो, मुझे किंग ना कहो और मैं किंग नहीं हूं। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये, वो किंग कभी था भी नहीं, ठीक है, कभी नहीं था, ठीक है ना। उसको चढ़ाया गया था और वो चढ़ा रहा। अब जाहिर बात है मोहसिन साहब, ये किंग जो है ना, या तो फैंस आपको बनाते हैं या आपको जो कुछ दो चार ऐसे काली भेड़ें भी होती हैं हम में, वो काली भेड़ें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती हैं कि जनाब ये हमारे काम आएगा। मोहसिन, इसकी परफॉर्मेंस 4 साल से खराब है, ये 4 दिन नहीं हुए। जैसे मैं कहता हूँ ना, विराट कोहली की फॉर्म में जो डिप आया वो 5 साल से आया हुआ था। पैचेस में अच्छा हो रहा है, बुरा अच्छा, जैसी बेशक 52 रन की इनिंग थी, लेकिन उस इनिंग में क्लास थी, उस इनिंग में कॉन्फिडेंस था। खैर, बाबर की तरफ आए, इस वक्त उसको पूरी तरह रियलाइजेशन हो गया। देखिए ना, बाबर की अगर अब आपने इस टॉपिक से ही शुरू कर दिया तो वो कहता है जनाब कि मैं अपने आप से बातें करता हूँ, मैं जब अंदर जाता हूँ मेरी कोशिश होती है अच्छा स्कोर करूँ। ये देखें, 2 मुख्तलिफ चीजें हैं मोहसिन साहब। हर बंदा अपने आप से बात करता है, हर बंदा, आप, मैं, हाँ, हर बंदा। जब आप बैटिंग कर रहे होते हैं ना, मैं क्रिकेटिंग उसमें बात करता हूँ, आप अंदर गए, ले लें सवाल, ले लें। नहीं सवाल नहीं, आपने कल की खबर है और भारत का सबसे बड़ा अखबार है हिंदुस्तान टाइम्स, वो ये कहता है, ये भी हमारा टॉपिक होगा कि जसप्रीत बुमराह मेडिकल रिपोर्ट ओके, रीहैब डन, बट अगरकर डिडंट पिक हिम फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। ये बीसीसीआई के एक ऑफिशियल को उन्होंने कोट मैंने किया है। क्या आपने भी ये बात की थी, तो कल लोग बहुत सारी बातें करते खैर, ये हमारा अगला टॉपिक है जी। नहीं, किंग मैं से आओ, किंग बता इस देता टॉपिक को हूं। मैंने कैसे मुझे बता दूं, ये भी अफसोस, टॉपिक मुझे है। पता है एक अफसोस होता है कि ये फौरन मुझे उठा के ना एकदम मेरे पीछे मुझे पटकने की कोशिश करते हैं। मैं मोहसिन कभी अपने पास से खबर नहीं करता, आपको बहुत अच्छी तरह पता ऐसे ही है है। मुझे अपनी इज्जत का कितना ख्याल होता है, क्योंकि मेरी दुम के पीछे बहुत सारे लगे रहते हैं। पाकिस्तान में भी फील्ड में जो मेरे साथ होता है उसमें अपनों का ज्यादा रोल होता है। एनीवेज, इस पे आते हैं, आपको मुतमईन ना करूं फिर कहना हाँ, वो अगला टॉपिक है हमारा। 3 मैच थे तो जाहिर बात है हम बहुत सारी चीजों पे बातचीत नहीं उस तरह कर पाए। और आज भी टॉपिक इस एपिसोड में भी बहुत सारे हैं, लेकिन अब हमारे पास गुड लक है ना, आज कोई मैच नहीं है, कल सिर्फ एक पाकिस्तान का ट्राई सीरीज का फाइनल है। आगे हमने स्क्वाड टू स्क्वाड इनको बताएंगे और जो हम एनालिसिस करेंगे वो ओपन सीक्रेट होंगे, जिसको मर्जी दें। तो देखिए मोहसिन साहब, हर प्लेयर, हर इंसान अपने आप से बात करता है। मैं, आपको याद है 2009-10 के बाद जब मेरे को बिजनेस में बहुत शदीद लॉस हुआ तो मैं अपने साथ भी बहुत बात करता था, मैं कहता था ये हुआ कैसे। एनीवेज, ये अच्छा होता है, आप जब अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करते हैं ना, इट्स वेरी गुड फॉर यू। ले लें सैनी साहब का मैसेज, काफी देर मुकुल से सैनी साहब कह रहे हैं कि हेलो हाय मोहसिन एंड मोहसिन भाई, हाउ आर यू टुडे? Very आई good, गॉट sir. मसाला खिचड़ी, वन ऑफ माय फेवरेट फूड। नाश्ता जी सुबह सुबह, और आपको पता है कि सैनी साहब जो है वो नाश्ते के बगैर अरे, तो मैंने वैसे भी बड़ी साथ भूख लगी है, जरा कोई मेहरबानी करो। कह रहे हैं कि मसाला खिचड़ी है आज उनकी फेवरेट। आपकी भी तो फेवरेट है। Sorry. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी, कोई बात, अच्छा मसाला याद खिचड़ी कर रहा है। और लाइट तो नहीं कम है मां? नहीं नहीं ठीक। अच्छा, मैंने कहा कोई लाइट शर्ट। आई गॉट मसाला खिचड़ी, वन ऑफ माय फेवरेट फूड विद मैंडेटरी ड्रिंक, यू नो, लस्सी लस्सी, एंड लस्सी। बटर दही। वाह, अच्छा, क्या बटर तो दही भी है तो लस्सी भी है। आज तक कम कुल लेते हुए तो चाह दही और घी कैन बी प्रोवाइडेड ऑन डिमांड, व्हाट डू यू थिंक? वाह ये वाह, भी मिल ये सकता है। सारी चीजें मोहसिन साहब की फेवरेट है, सारी, मक्खन, घी, लेकिन लस्सी। सैनी साहब, आज मैं एक बात सोच रहा था, जी बताएं। अभी कसम से यहाँ बाहर जी, खड़ा, अभी जी। मैंने सोचा मैं चला जाऊं बाहर, एक चक्कर लगा के 10 मिनट पूरे करके फिर अंदर आऊं, वॉक करूं, हल्की सी रनिंग शनिंग जरा 2-3 दिन वार्म अप करूं, फिर इसको थोड़ा सा। मोहसिन भाई, ये जो चीजें हम खाते हैं, मैंने हिसाब लगाया कि अगर इसके साथ फिजिकल एक्टिविटी ना हो ना, आपकी कोई एक्सरसाइज, कोई स्पोर्ट्स, कोई जिम, कोई वॉक, इवन, तो फिर भाईजान बड़ा ये
मसला नहीं, भी वो कर उसमें सकते पता है क्या होता है, एकदम खाते ही अगर आप सो जाए, आप रात को 4 बजे तक अगर बैठे हैं। रहे ना, नहीं ये मेरी एज में या इवन आपकी एज में जितनी यंग है सैनी साहब, तो ये तो अभी ये 10-12-15 साल मजीद ये कुछ। नहीं देखो इनका जितना हैक्टिक होता है ना मोहसिन हाँ साहब, ये है, इनका वो सारा तेल पानी निकल आता है, अगर ये हमारा ना नहीं निकल खाएं, पाता। हमारा नहीं हमने यहाँ से निकलता। निकला उधर स्टूडियो में सही बैठ बात, गए, सही बात। उधर कंप्यूटर तो पे बैठ गए, इनका उधर खबर बनाने अच्छा बैठ पहले गए। बड़ा अच्छा होता था हमारा, आपको पता है हम तकरीबन 6-6 किलोमीटर भी पैदल चल लेते थे, लस्सी पीने जा रहे हैं, हम बर्गर वॉक खा- करते बहुत वॉक थे, करते थे हम। 0 पॉइंट से वो सतारा वो मार्केट तक सारा वॉक करते मार्केट थे, तो फिर हमारा वापस डेली रूटीन होती थी, डेली रूटीन। तो एनीवेज मोशन भाई, ये मसाला खिचड़ी जो है वो बड़ी मुझे जबरदस्त भी चीज़ है, अगर तो आप भूख चखा लगी दें, है इस हाँ वक्त तो। बिल्कुल, बहुत अरूज में रात से मुझे भूख भूख सी महसूस हो रही है, रात में खाया कैसी मैं वैसे चलें भाईजान, हम कुछ जो ऐसा करेंगे कि आपको जो है ना किसी दिन क्या बनाया था रात? कुकिंग चैनल पे भाईजान। मुझे यार ये हुन लॉन्च कर ही दियो भाई, चैंपियंस ट्रॉफी तो बात कर देना ताकि डिमांड ਜਿਹੜੀ है ना नहीं पब्लिक मैं ਦੀ चैंपियंस ट्रॉफी तो दौरान कर देंगे, ਤੁਸੀਂ मैच करना थे मैं कुकिंग कर लवांगा ਵਿੱਚ तो फिर ये लोग की करेंगे। भाईजान। एनीवेज जी व्हाट अ जबरदस्त मेन्यू सैनी साहब। अच्छा जनाब सैनी साहब, हर दिन ही ਤੁਸੀਂ ये लीड बड़े मेन्यू बड़े दिनों मेन्यू बाद के नाल आ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। बड़े दिनों बाद जो है आला ना मेन्यू जी। पसंद आया मुझको भी आपका ये जो मेन्यू है। अच्छा जी, तो देखिए बाबर आजम की इस बात में दम है, और कोई प्लेयर कोई इंसान नहीं चाहता कि उस पर कोई जिम्मेदारी हो और वो जिम्मेदारी पूरी ना कर पाए, लेकिन इसमें कसूर बाबर का जितना है ना उतना बोर्ड का नहीं है। अब आप कहेंगे ये क्या कह रहा हूँ, हाँ। ये मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। देखिए आप बेस्ट जज हैं, आपके और इस जगह का सदर बनाया गया, आपको सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन का सदर बेहतरीन लैंडस्लाइड विक्ट्री से बनाया गया, आपने एक साल के बाद दोनों पोस्टें छोड़ दी। बिल्कुल 6 साल मैं एंजॉय करता रहा, मेरी सबने कहा नहीं आप कंटिन्यू करें, मैं कहा नहीं मैं नहीं करूंगा, अभी भी आपने मुझे दोबारा फंसा दिया 4-5 साल के बाद। मोहसिन इजाज साहब आप बेस्ट जज है, यू आर द बेस्ट जज टू मेक डिसीजंस। ये आप याद रखें, बाबर आजम ने अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारा 2020 में, कप्तानी लेके चलें, उस वक्त नई नई बात थी, खुश हो था, गई, हाँ। शौक था। ये जो दोबारा 2024 में हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम के बारे में। जी हाँ, बाबर आजम जिन्हें पाकिस्तान का सबसे अच्छा बल्लेबाज माना जाता है और जिन्होंने पाकिस्तान के लिए पिछले 4-5-6-7 सालों में बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया, लेकिन लास्ट 2-3 साल से उनकी जो फॉर्म चल रही है वो बहुत ही बेकार दौर से गुजर रहे हैं। मैं अगर बात की जाए दोस्तों उनके लास्ट 3-4 साल के खेल के बारे में, तो वो उनका कैरियर बिल्कुल एकदम डाउनफॉल की तरफ गया है। क्योंकि दोस्तों अगर टेस्ट के बारे में बात करें बाबर आजम के, तो बाबर आजम पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने लगभग 20-25 टेस्टों से कोई भी शतक नहीं मारा है। वहीं अगर हम ओडीआई के बारे में बात करें तो ओडीआई में बाबर आजम लगातार फ्लॉप से होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो एक टाइम पर यह था कि बाबर आजम बहुत अच्छे रन करते थे और पाकिस्तान की टीम के लिए, हालांकि बाबर आजम अब भी पाकिस्तान के सबसे अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें इस मैच के बाद इसके बारे में कि बाबर आजम से एक इंटरव्यू के दौरान पहुंचा गया, तो वहां पर जो इंटरव्यू लेने वाला था वो बोलने लगा किंग किंग किंग। तो बाबर आजम इस चीज़ को लेकर बोले कि आप मुझे किंग मत बुलाया करो, क्योंकि जब से आप लोगों ने मुझे किंग कहकर बुलाना चालू किया है तब से मेरा कैरियर एक डाउनफॉल की तरफ चला गया है। और अभी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मेरे लिए मेरा नाम ही लिया करो, ताकि मैं बाबर आजम हूँ और मुझे बाबर आजम के नाम से ही जाना जाए। क्योंकि दोस्तों जब से बाबर आजम की फॉर्म गई है तब से बाबर आजम के अंदर थोड़ा सा चिड़चिड़ापन सा भी आ गया है, और लगातार वो फैंस के द्वारा ट्रोल भी किए जाते रहते हैं। तो इसको लेकर बाबर आजम ने कहा कि अभी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ और जब मैं क्रिकेट खेलना छोड़ दूँ उसके बाद आप लोग मुझे किंग बोलें या कुछ भी कहें, उसके बाद मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी आप मुझे सिर्फ बाबर आजम कहें, क्योंकि मैं कोई किंग नहीं हूँ। और अभी जो है मेरा कैरियर लगातार नीचे की तरफ डाउनफॉल हो रहा है, और मुझे से ये सब लगता है, इसे देखकर ये लगता है कि शायद मेरा कैरियर इसलिए नीचे जा रहा है क्योंकि आप लोग मुझे किंग बुलाने लग गए हैं, और मुझे अभी अपने कैरियर पर फोकस करना है और आने वाले मैचेस के लिए पाकिस्तान के लिए रन्स भी बनाने हैं। तो बाबर आजम ने ये सब कहकर उस पत्रकार से पीछा छुड़ाने की कोशिश भी करी। हालांकि पत्रकार से बार बार किंग कहे जा रहा है, लेकिन बाबर आजम उसको पलट कर कह रहे हैं कि आप मुझे किंग ना बुलाया करें। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। इंजरी तो हुई नहीं है, और जो 3 प्लेयर्स पे फाइन हुए, शाहीन पे, सऊद पे और कामरान गुलाम पे, वो सवाल आपने भेजा है। सऊद इस टाइप का बच्चा नहीं है, हैरत है। ये हो सकता है उसको यकीन ना हो, मेरी तिरो लग गई है, लाइटर मूड में बोल रहा हूँ। कामरान गुलाम का तो मैंने देखा एटीट्यूड का मसला है, अभी से नहीं, बहुत पहले से, और उसने गलत करा, नहीं करना चाहिए। साउथ अफ्रीका का कप्तान है टेम्पा, ऐसे थोड़ी मुंह पे सामने रखे हो जाते हैं। और जो शाहीन ने वो धक्का दिया, टच हुआ, क्या हुआ, शाहीन को बड़ा बनना चाहिए था, तो कोई बात नहीं। क्यों कि हमारे मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है और वो हमारे मेहमान हैं। सिर्फ माइट भी हो सकता है पिटाई विटाई होगी हो, चौका वक्का लगा हो तो शायद, क्योंकि फास्ट बॉलर गुस्से में बहुत जल्दी आ जाते हैं ना जी। ये सारी बातें थी। बाकी जो आपको सवालात बोले वो ज़रूर उसके जवाब दें। बुमराह के लिए ये टूर्नामेंट इतना वैल्यू नहीं रखता, उसका फ्यूचर वैल्यू रखता है आने वाले दिनों में। स्पेशली टेस्ट चैंपियनशिप शुरू होगी जून में शायद, और आईपीएल माइट भी आईपीएल। तो ये चीज़ है। कोई मुझे उसका ज़रूर बताए, रियांग पराग का,
कि क्या वो फिट हुआ, और वो हमारा यादव भाई मयंक यादव वो फिट हुआ या नहीं हुआ। उन जो मैसेज करें वो ज़रूर दीजिएगा भैया। मोहम्मद उस्मान बोल रहे हैं, सर मुझे बताएं बाबर की टेक्निक का मसला या माइंडसेट। यार जब रन नहीं होते तो दोनों चीज़ें आ जाती हैं भाई, लेकिन हम तो बहुत छोटे, वो तो बहुत बड़ा प्लेयर है बाबर, हम तो उसके बासित अली जैसे तो उसकी जेब में रहते हैं। अपना स्टांस कम कर ले, जो वाइड करा हुआ है ना उसके बाद भी इनिशियल मूवमेंट के बाद और बड़ा हो जाता है। स्टांस कम कर ले, बहुत बेहतर होगी। और सबसे बड़ी बात है, अपने ऊपर बिलीव रखिए। दिल का छोटा है, बिलीव हट जाता है, मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं है भाई। अभी आप देखो ना, रोहित शर्मा से भी रन नहीं हो रहे थे, विराट से भी रन नहीं हो रहे, नहीं वो लगे हुए हैं। लगा हुआ तो बाबर भी है, ये नहीं कि वो प्रैक्टिस वो नहीं। स्टिक से जो थ्रो डाउन है ना, मैं उसको नहीं मानता, वो क्या है, बॉल आए बल्ले से ऐसे ऐसे करो यार, चाहे जितना तेज बॉल है। तेज बॉल कभी भी प्रॉब्लम नहीं करता, मूवमेंट वाला बॉल प्रॉब्लम करता है, चाहे वो सीम हो चाहे स्विंग हो। ये हमारा मानना है। चले जी, सवालात लेते हैं आपके। मोहम्मद उस्मान भाई, आपको सवाल का जवाब दे दिया है, सही है। मुजाहिदुर रहमान साहब क्या कह रहे हैं, बासित भाई इंटरटेनिंग के लिए सीम स्विंग पिच बनेगी? नहीं बनेगी यार राहुल सिन्हा, या ऐसा जुमला ना लिखो मेरे भाई। देखो, रिलीजन को बीच में नहीं लाओ राहुल मियाँ, प्लीज। ये आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, प्लीज। और अगर कोई इंडियन मेरे साथ हैं तो वो भी इनसे हिंदी में रिक्वेस्ट कर दें, ऐसा ना करो। हम नहीं है उस टाइप के आदमी कि आप हमारे रिलीजन को बुरा बोलो, हम आपके नहीं यार, ऐसा ना करो प्लीज। राहुल मियाँ प्लीज। हाँ, तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, स्पेशली तनवीर अहमद जो बाबर आजम को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते नजर आते हैं हर जगह। उसके बाद इन्होंने आज इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई जिसमें ही कहा कि बाबर आजम ने कहा था कि आप मुझे किंग ना बुलाया करें। तो बाबर आजम के इस फैसले के बाद तनवीर अहमद ने भी ये बोला कि बाबर आजम ने को देखा आपने कितना बड़ा दिल है कि वो अपने आप को किंग बुलाने से मना कर रहा है। और उन्होंने भी इस बात को सपोर्ट किया कि आगे बाबर आजम को भी शायद यही लगता है कि उनका जो डाउनफॉल शुरू हुआ है वो किंग कहने के बाद से ही शुरू हुआ है। और उसके बाद में अगर दोस्तों हम बात करें, तनवीर अहमद काफ़ी ज़्यादा हमेशा से ही सपोर्ट करते नजर आए हैं बाबर आजम को, क्योंकि बाबर आजम तनवीर के हमेशा से फेवरेट रहे हैं। और बाबर आजम को लिए वो हमेशा सपोर्ट इसलिए करते हुए आ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के यहाँ पर कोई भी बल्लेबाज ऐसा है भी नहीं। क्योंकि अगर बात करें तनवीर के बारे में, तनवीर अहमद बाबर आजम को, चाहे उनका ख़राब दौर गुजर रहा हो चाहे अच्छा दौर गुजर रहा हो, चाहे उन्होंने कभी रन बना रहे हो या ना बना रहे हो, लेकिन वो हमेशा से बाबर आजम को स्पेशली सपोर्ट करते हुए नजर आए हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि जब इनके अलावा कोई भी बल्लेबाज पाकिस्तान के पास है ही नहीं तो किसको वो ज़्यादा अहमियत देंगे। इसकी एक मजबूरी बन जाती है तनवीर अहमद को बाबर आजम को सपोर्ट करने की। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों तनवीर अहमद के बारे में, तनवीर अहमद ने ये भी कहा कि बाबर आजम को किंग कहकर उनके ऊपर स्पेशली ज़्यादा दबाव बनाया गया और इस दबाव को झेल नहीं पा रहे हैं। जिसके बाद बाबर आजम खुद भी कह चुके हैं कि आप मुझे किंग ना बुलाया करें और आप मुझे एक नॉर्मल प्लेयर ही रहने दें, जिसके खातिर मैं पाकिस्तान की टीम के लिए एक अच्छा प्रदर्शन करके भी दिखाऊं और उसके बाद में ऐसे रन्स बनाऊं जो पाकिस्तान की जीत में काम भी आए, ताकि लोग मुझे याद करें और मेरे कैरियर ख़त्म होने के बाद में लोग मुझे किंग से नाम से जाने या किसी और नाम से जाने। लेकिन अभी तक मैं कोई किंग नहीं हूँ और मैं अभी तक ऐसा कुछ नहीं कर पाया हूँ कि आप मुझे लोग किंग बुलाएं, क्योंकि ऐसा कुछ अभी तक मैं अपने करियर में कर नहीं पाया हूँ और पाकिस्तान की टीम को इतने जीते भी नहीं ला पाए बाबर आजम अभी तक। और वहीं तनवीर अहमद कहते हैं कि बाबर आजम का दिल बहुत बड़ा है कि वो अपने आप को किंग कहने से मना कर रहे हैं। और दोस्तों तनवीर अहमद तो चैंपियन ट्रॉफी में जो बाबर आजम ओपनिंग कर रहे हैं उसको लेकर भी सख्त खिलाफ हैं, क्योंकि उनके हिसाब से अगर बाबर आजम ओपनिंग करेंगे तो उनके कैरियर को भी खतरा हो सकता है। क्योंकि अभी बाबर आजम की अच्छी फॉर्म नहीं चल रही है और बाबर आजम ओपनिंग आएंगे तो उनको नई बॉल का सामना करना पड़ेगा और उस पर उनके विकेट जल्दी आउट होने का भी चांस है। और इससे बाबर आजम के कैरियर पर भी बात आ सकती है, क्योंकि बाबर आजम लास्ट काफ़ी लंबे समय से फॉर्म में भी नहीं है। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपका हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।